हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज अपना न्यू टॉपिक माइनर्स एंड कोफैक्टर्स उपसारणिक और सहखंड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपसारणिक माइनर की। उपसारणिक क्या होता है, माइनर्स क्या होता है। कोई एलिमेंट है अपना ए आई जे, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट का कोई एलिमेंट है ए आई जे। अब देखो उपसारणिक है, माइनर है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है एम। तो माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ए आई जे का जो माइनर होगा, जो इसका उपसारणिक होगा, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एम से। और एलिमेंट आई जे वहाँ था तो यहाँ पे आई जे लगा देंगे। तो एलिमेंट ए आई जे है, इसका जो माइनर होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एम आई जे से। अब ये होगा क्या, अब देखो ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है, आइथ रो जेथ कॉलम में है ना। आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ का अवयव है। तो आइथ रो जेथ कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, छोड़ देंगे। जो कुछ बचेगा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही क्या होगी, माइनर होगी। ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. ठीक, अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 3 2 2 1 3 1 2 3, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, किसी अवयव का उपसारणिक याद करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया A12, इसका हमें माइनर बताना है। तो A12 का उपसारणिक माइनर ऑफ A12, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M12 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होगा, जिस रो और कॉलम में ये है उनको डिलीट कर दो। तो देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनको छोड़ दो। जो एलिमेंट रह गए उनको ले लो। 2 3 1 3, A12 जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, उसको छोड़ दो। जो एलिमेंट रह गए उनका डिटरमिनेंट लेना है। तो देखो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो 2 3 1 3 ये आ गया। अब इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वही M12 होगा। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो 2 × 3 6 -3 × 1 3, 6 - 3 3। तो ये हो गया माइनर ऑफ A12 का उपसारणिक। ठीक है, तो ये था उपसारणिक माइनर। और भी हम इसको डिटेल से करेंगे। एक बार के लिए हम सहखंड कोफैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल लेंगे और उसमें हम ये दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे। सहखंड कोफैक्टर, अब देखिए सहखंड कोफैक्टर। माइनर फाइंड करना हमने सीख लिया, कोफैक्टर मान के चलो कि अपने आप ही आ गया। कैसे, देखो कोई एलिमेंट है ए आई जे, तो इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सी आई जे से या फिर कैपिटल ए आई जे से। ठीक है, अब ए आई जे इक्वल होगा -1 raised to power i + j m i j।
ये एक इसका ऐसा कह सकते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है। एम आई जे हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है। एम आई जे को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 रेज टू पावर आई प्लस जे से। यानी जो अपने माइनर हैं, जो उप सारणिक हैं, उनके पहले हमें प्लस या माइनस लगाना है बस। वो क्या बन जाएंगे, कोफैक्टर बन जाएंगे, सेकंड बन जाएंगे। अब माइनस होगा या प्लस होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, आई प्लस जे पे डिपेंड करेगा। आई प्लस जे इवन होगा, सम होगा तो प्लस, ओड होगा, विषम होगा तो माइनस। अब देखो जैसे अपना ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये अपना 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब देखो जब हम इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, ये हम देखते हैं। अब यहाँ देखो आई जे 1 1, तो 1 + 1 2 हो गया, सम है, इवन है, तो इसका मतलब यहाँ जो साइन होगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 1 + 2 3, ओड है, विषम है, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। यानी जो साइन है वो उसी ऑर्डर में है, उसी क्रम में है, कहाँ थे, जब हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सीखा था कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, प्रसरण करेंगे। तो प्रसरण करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए जिस प्रकार से हम साइन यूज करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही सीक्वेंस यहाँ रहनी है। फर्स्ट है वो पॉजिटिव है, बाकी चाहे किधर भी चलेंगे, अल्टरनेट चलेंगे, एकांतर क्रम में चिन्ह चलेंगे। इसी एग्जाम्पल की बात करें तो हमें A12 का कोफैक्टर फाइंड करना है। यानी हमें क्या करना है, कैपिटल A12 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 + 2 विषम हो गया ना, ओड हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -M12, और M12 की वैल्यू थी 3। बस इतना सा काम करना है। तो ये बात हो गई अपनी उप सारणिक और सहखंड की, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें ये माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड करना सीखते हैं, उपसारणिक और सहखंड सीखते हैं। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट है और इसमें हमें क्या करना है, माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। जितने भी एलिमेंट हैं सबके करने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम माइनर फाइंड कर लेते हैं। M11, A11 का माइनर है ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, डिटर्मिनेंट 0 4 5 -7। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 6 4 1 -7। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 6 0 1 5। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 5 5 -7। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 2 5 1 -7। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 -3 1 5। M31 थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, टू M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 5, -3 5 0 4। अब देखो एक बार के लिए इंडिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। 0 -20, -20, -42 -4, -46, 30 -0, 30, -3 इंटू -7 21, -5 इंटू 5 25, -4, -14 -5, -19, 10 -3, तो माइनस माइनस प्लस, -12 है, -0 -12 है। M32, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट 2 5 6 4। M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, डिटर्मिनेंट 2 -3 6 0। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। 4 इंटू 2 8, -6 इंटू 5 30, -22, 0 माइनस ये -18, माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिए, इसके माइनर फाइंड कर लिए। अब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। A11, तो A11 देखो 1 + 1 2 है ना, पॉजिटिव है, इवन है, इवन है तो पॉजिटिव साइन आना है। तो A11 है वो इक्वल होगा M11 के। M11 था -20। A12 1 + 2 ओड हो गया ना, तो माइनस लगेगा M12। M12 की वैल्यू है -46, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 46। A13 1 + 3 4 हो गया ना, तो ये इक्वल हो जाएगा M13 के। M13 की वैल्यू है 30। A21 2 + 1 3 हो गया ना, ओड हो गया, तो -M21। M21 की वैल्यू है -4, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस। A22 2 + 2 4, इवन है, सम है, तो प्लस आएगा, तो ये इक्वल होगा M22 के। M22 है -19। A23 2 + 3 ओड है, विषम है, तो ये इक्वल होगा -M23 के। M23 की वैल्यू है 13, तो ये बन जाएगा -13। A31 3 + 1 4 इवन है, तो ये इक्वल होगा M31 के। M31 की वैल्यू है -12 है। A32 3 + 2 और हो गया ना, तो यह आ जाएगा -M32। M32 की वैल्यू है -22, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 22 बन जाएगा। A33 3 + 3 6 इवन है, सम है, तो M33 है 18। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिए, डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर और माइनर फाइंड कर लिए, उपसारणिक और सहखंड। तो ये तरीका है, ठीक है। अब देखो, कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, ठीक है, यदि उनके एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उनका जो सम होगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत सहखंडों से गुणा कर दें,
तो जो योग आएगा वो सारणिक का मान होगा। तो यदि हमें 3 ऑर्डर से ज़्यादा का डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, 3 कोटि से ज़्यादा का सारणिक दे, तो वहाँ अपना ये मेथड ही काम करेगा। करने को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो अपने पास क्या कि डायरेक्ट मेथड है, तो उसको हम उस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम इस डिटर्मिनेंट की बात करें, ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई भी रो ले लो या कोई भी एक कॉलम ले लो और उसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है हमें। किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो हो या कॉलम हो, उनको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है, तो उसके जो एलिमेंट हैं उनको हम कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। और यदि हमने किसी अदर रो या अदर कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो सम होगा वो 0 होगा। हमने R1 ले लिया और कोफैक्टर ले लिया हमने R2 के, तो जब उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, उनको गुणा करके जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन R1 के जो कोफैक्टर हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 के जो एलिमेंट हैं उनको हम R1 के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। आगे हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन लेंगे, वहाँ पे ये बात अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। निम्नलिखित सारणिक के उप सारणिक तथा सहखंड लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 2 पार्ट हैं, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 है वो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फाइंड करते हैं M11। तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, तो यहाँ तो एक एलिमेंट बचेगा, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो खुद ही हो जाएगा। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया 0। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया -4। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, ये इसके माइनर्स हो गए, उपसारणिक हो गए। अब हमें क्या करना है, इनके कोफैक्टर बताने हैं, A11, A12, A21, A22। अब देखो यहाँ 1 + 2 ओड है, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ये दोनों प्लस रहेंगे। 3 है तो A11 भी 3 हो जाएगा। M12 0 है, तो 0 के पहले चाहे 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, A12 की वैल्यू 0 हो गई। M21 -4 है, तो जब हम A21 फाइंड करेंगे तो माइनस लगेगा पहले, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 बन जाएगा। A22 इक्वल हो जाएगा M22 के, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बस इतनी तो बात है इसके अंदर। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया D। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया B। भाई एक एलिमेंट बच रहा है, और जब एक एलिमेंट बचेगा तो उसका डिटरमिनेंट वो खुद ही होगा। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C आ गया। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इनके कोफैक्टर्स, A11, A12, A21, A22। ये दोनों हैं, यहाँ माइनस लगना है,
तो देखो डी है तो A11 भी डी होगा। M12 है बी तो A12 क्या हो जाएगा माइनस बी। M21 सी तो माइनस लगेगा पहले, माइनस सी बन जाएगा। A22 इक्वल होगा M22 के, तो ये इसके कोफैक्टर्स हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 1 0 0 1, ये डिटर्मिनेंट बनेगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करें। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो M11 क्या हो गया 1 हो गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 0 0 0 1, ये डिटरमिनेंट बनेगा। 1 मल्टीप्लाई 0 से, माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 से, 0 आ गया। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 0 1 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 से, 0 माइनस 0। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 0 0 0 1, 0 मल्टीप्लाई 1 से तो 0, माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 से 0। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 1 0 0 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, डिटर्मिनेंट 1 0 0 0, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, माइनस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 0 0 1 0, 0 मल्टीप्लाई 0 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 से 0। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 से, माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 से 0। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 0 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से 1 आ जाएगा। तो ये इसके माइनस हो गए। अब हमें बताने हैं इसके कोफैक्टर। A11 A12 A13, यहाँ माइनस लगेगा बस, तो A11 इक्वल होगा M11 के, A12 माइनस M12 के, A13 M13 के। M11 है 1, A12 ये इक्वल होगा M12 है 0, तो 0 के पहले माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ। A13 ये इक्वल है M13 के, M13 की वैल्यू है 0। नाउ A21 A22 A23, ये दोनों माइनस क्यों होंगे? A21 A23 यहाँ माइनस लगेगा तो माइनस M21 A22 M22 हो जाएगा, A23 माइनस M23 हो जाएगा। M21 की वैल्यू है 0, तो 0 के पहले चाहे माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ। M22 है 1, M23 है 0, A31 A32 A33, इसमें ये माइनस होगा। M31 ये माइनस M32 और ये M33 बन जाएगा।
M31 है 0, M32 है 0, M33 है 1। तो इस प्रकार से हमने इसके कोफैक्टर और माइनर फाइंड कर लिए, उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कर दिए। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट, ये डिटरमिनेंट है M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, डिटरमिनेंट 5 -1 1 2, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से 10 -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो M11 11 हो गया। नाउ M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 3 -1 0 2, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6 -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, 6 -0 6। M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डिटरमिनेंट 3 5 0 1, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -5 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 3 आ जाएगा। M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, डिटरमिनेंट 0 4 1 2, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से 0, -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से 4, 0 -4 -4। M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, डिटरमिनेंट 1 4 0 2, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -4 मल्टीप्लाई होगा 0 से। M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, डिटरमिनेंट 1 0 0 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 आ जाएगा। M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 0 4 5 -1, 0 मल्टीप्लाई -1 से, -5 मल्टीप्लाई 4 से, तो ये हो जाएगा -20। M32, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 1 4 3 -1, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 12 है, -1 -12 है, -13। M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, डिटरमिनेंट 1 0 3 5, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो इस प्रकार से हमने इसके माइनस फाइंड कर लिए। अब बात करेंगे कोफैक्टर्स की। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो एक शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको, इस प्रकार से लिख लो कोफैक्टर्स को, ठीक है। 11 12 13 21 22 23, यानी काउंटिंग की सीक्वेंस में लिख दिया मैंने, इसको गणितीय तरह लिख दिया। पहले में ये जो बीच वाला ना ये माइनस है, इसमें ये दोनों माइनस हैं, और इसमें ये बीच वाला माइनस है। बस ये 4 ही एलिमेंट नेगेटिव होने हैं, 4 ही कोफैक्टर नेगेटिव होने हैं। अब लिख दो यहाँ पे M11 की वैल्यू 11, M12 6, तो ये -6 बन जाएगा। A13 इक्वल M13, तो M13 है 3, M21
M21 है -4 और माइनस पहले से है माइनस माइनस प्लस। A22 इक्वल M22 की वैल्यू है 2। A23 तो M23 की वैल्यू है 1 और यहाँ माइनस लगना है तो ये बन जाएगा -1। A31 इक्वल M31 -20। A32 माइनस M32 की वैल्यू है -13 और माइनस पहले से लगना है तो माइनस माइनस प्लस। A33 इक्वल M33 5। तो ये इसके कोफैक्टर फाइंड हो गए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करते हुए इवेल्युएट, इसका मान याद करना है, इस सारणिक की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सपेंड नहीं करना है, सेकंड रो के कोफैक्टर्स को यूज़ करना है। बताया था ना मैंने आपको कि कोई भी रो है, कोई भी कॉलम है, उसके एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। तो जो सेकंड रो है उसके हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। ये अपना डिटर्मिनेंट है। तो सेकंड रो के हमें क्या करने हैं, कोफैक्टर फाइंड करने हैं, दूसरी पंक्ति के गुणनखंड याद करने हैं, सेकंड याद करने हैं। यानी हमें फाइंड करना है A21, A22, A23। तो ये इक्वल होगा -M21 के, ये इक्वल होगा M22 के, ये इक्वल होगा -M23 के। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 3 × 3 से 9 -8 × 2 से 16 और पहले क्या लगना है इसके माइनस। 9 - 16 -7 माइनस माइनस प्लस। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 5 × होगा 3 से 15 -8 × होगा 1 से 15 - 8 ये बन जाएगा 7 माइनस। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 5 × होगा 2 से 10 -3 × होगा 1 से तो ये बन जाएगा -7। तो हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब हमें डेल्टा फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बन जाएगी A21 × कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, संगत सेकंड से गुणा किया है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, 2 × होगा 7 से, 0 × होगा 7 से, 1 × होगा -7 से, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करें, 2 × 7 14, ये 0 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 × 1 7, तो 14 - 7 और 14 - 7 क्या हो जाएगा 7 बन जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट, सारणिक का मान ज्ञात करना है तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ जो अपना थर्ड कॉलम है उसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमें A13, A23, A33 ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वल होगा M13 के, यहाँ माइनस आएगा M23 और ये M33।
M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 मल्टीप्लाई होगा z से माइनस y मल्टीप्लाई होगा 1 से। यदि डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख पाते हो तो एक बार डिटर्मिनेंट लिख लो बीच में, फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, गलती नहीं करनी है। माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा z से माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x से। 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा y से माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x से। ये आ गया। चाहे तो यहाँ हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x माइनस जेड। अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बन जाएगा a13 प्लस a23 प्लस a33 a13 है yz, ये मल्टीप्लाई होगा z माइनस वाई से, प्लस a23 है zx, ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस z से, प्लस a33 है xy, ये मल्टीप्लाई होगा y माइनस x से। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करें, y z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें कोई भी टर्म है वो कैंसिल नहीं होगी, तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन गई। अब इसको हम आगे थोड़ा और इसको अधिक सोल्व करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे। एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, इन दोनों से इन दोनों टर्म से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा जेड माइनस वाई। ठीक है, अब कौन सी टर्म बच गई, ये दो टर्म बच गई। इन दोनों में देखो वाई जेड कॉमन आ रहा है, इन दोनों से हमने वाई जेड कॉमन ले लिया तो बचेगा जेड माइनस वाई। एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको हम वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ जेड माइनस वाई है, -1 कॉमन ले लें तो वाई माइनस जेड बन जाएगा ना। कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी वाई माइनस जेड आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई माइनस जेड। यहाँ भी जेड माइनस वाई है, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस वाई माइनस जेड। अब देखो इन तीनों टर्म्स में वाई माइनस जेड कॉमन आ रहा है, वाई माइनस जेड, ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया तो एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये बचेगा। इनको मल्टीप्लाई करके लिखें, वाई माइनस जेड एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई माइनस जेड। इन दोनों से देखो x कॉमन ले लें, यहाँ से इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो z माइनस एक्स बचेगा। अब ये दो टर्म रह गई, इन दोनों में y कॉमन आ रहा ना, तो यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया तो x माइनस जेड बचेगा, y माइनस जेड। यहाँ तो है z माइनस एक्स और यहाँ पे है x माइनस जेड। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो z माइनस एक्स, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। यहाँ से हमने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ तो रह गया x
और यहाँ ये माइनस आएगा ना बाहर, तो ये माइनस वाई बन जाएगा। यानी यहाँ हमने इसके फैक्टर करके लिख लिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो तो यहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन हमने इसके फैक्टर किए, इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप में लिख दिया, तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये अपने को डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ देखो एलिमेंट हैं वो कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये देख लो कि एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से कौन से में मल्टीप्लाई हुए हैं, संगत सहखंड से गुणा होने चाहिए बस। तो देखो यहाँ पे देखो 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। तो यहाँ जो एलिमेंट हैं फर्स्ट कॉलम के वो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो अपना ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।